हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। अभी लेटेस्ट एक न्यूज आया है कि ईरान ने अपने नेबर कंट्री से सॉरी बोला है और अभी एट ए टाइम स्ट्राइक को हॉल्ट करने की बात कही है। अब ये न्यूज़ को देख कर के बहुत कुछ लगता है कि कमिंग वीक कैसा होगा। लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपको और 2-4 न्यूज़ बताती हूँ, जो न्यूज़ के पीछे भागते हैं ट्रेडर्स ना, मैं उनको अपडेट करना चाहूँगी कि सबसे पहले एक न्यूज़ कल शाम को आई थी कि यूएस का जॉब डेटा रिवील हुआ है। अब यूएस का जो जॉब डेटा आया है, वो मतलब कि पिछले 1 साल के सबसे पुअरेस्ट जॉब डेटा है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। अब दूसरा न्यूज़ ये है कि यूएसए ने परमिशन दिया है इंडिया को रशियन ऑयल परचेज़ करने का, जिस पे मैंने अभी मॉर्निंग में ही वीडियो बना कर के डिटेल में बताया। आप उस वीडियो को जाकर के रेफर करना, आपको क्लैरिटी समझ में आएगी। अब देखिए, वन बाय वन न्यूज़ है। अब इस वीकेंड में 3-4 न्यूज़ का आना, मंडे के दिन कैसे हलचल होगा, कमिंग वीक के में कैसे प्रिडिक्शन करेंगे, हमें नहीं पता। तो हम एक ट्रेडर्स हैं, हम कितना भी न्यूज़ के पीछे भागे, कितना भी न्यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे, वो क्लियर नहीं हो पाएगा विज़न, नहीं हो पाएगा। वो न्यूज़ चैनल को छोड़ दीजिए, वो अपडेट करते रहेंगे। आप सिर्फ़ अपने मार्केट को देखिए कि वहाँ पर कैसे हलचल हो रही है, हम किस तरीके से कमिंग वीक का कल ट्रेड करना होगा, तो हम कैसे व्यू बनाएँ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्क्रीन पे समझते हैं और देखते हैं कि अभी ग्लोबल मार्केट का हालचाल कैसा है और जो न्यूज़ आ रही है, उसको हम कैसे, किस लेवल पे क्या रिएक्शन होगा, हम उस तरीके से भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए, ये मैंने स्क्रीन पे जो न्यूज़ वाली थी, आप जा कर के गूगल करिए, आपको डिटेल में पता चल जाएगा। मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डिटेल में सर्च करिए, पता चल जाएगा। अब हमारा काम है, एक ट्रेडर, हमें ट्रेडिंग करनी है। तो हमारे व्यू से सबसे पहले क्या होता है, ग्लोबल मार्केट का हालचाल। अब देखिए, कल शाम को जब यूएस जॉब डेटा आया, उस टाइम के हिसाब से अभी भी देखिए कि सबसे ज़्यादा पैनिक सिचुएशन अभी भी आईटी सेक्टर में, वहाँ पे 1.5-2% जाकर के सेलिंग हुई है। समझ लीजिए, आप डाउ दिख रहा होगा 1%, लेकिन आप नेस्टेक को देखिए, अभी भी वहाँ पे पैनिक सिचुएशन है। इस आईटी सेक्टर की सिचुएशन की वजह से ये क्लियर होता है कि हमारे आईटी सेक्टर पे भी इसका असर पड़ेगा। इन्फी, विप्रो, टीसीएस, जो भी यूएस बेस्ड कंपनी है, जिसका रेवेन्यू यूएस डॉलर में आता है, डेफिनिटली वो हैम्पर होंगे। क्लियर है हमारे आईटी सेक्टर का व्यू, ठीक है? अब देखिए, वहाँ का भी आप अगर ग्लोबल मार्केट से कुछ आइडिया लेना चाहोगे, तो अभी आप सोचिए कि यूएस के हिसाब से अभी मैं आपको निकेई दिखाती हूँ, फ्लैट है, पॉजिटिव है। शंघाई फ्लैट टू पॉजिटिव है। अब आपको यहाँ पे देखिए हैंगसेन, ये भी पॉजिटिव है। अब यहाँ पे जो किसी न्यूज़ का इम्पैक्ट पॉजिटिव होना, किसी न्यूज़ का इम्पैक्ट नेगेटिव होना, ये डायरेक्शन को कोई मतलब क्लियर नहीं बताता। अगर अभी के टाइम पे मैं गिफ्ट निफ्टी का आपको क्लियर दिखाऊँ, देखिए, जब कल फ्राइडे के दिन मार्केट, ग्लोबल मार्केट यूएस ओपनिंग हुई थी 8 बजे, तो एग्ज़ैक्टली सपोर्ट लेवल पे था। ये जो एरिया देख रहे हो ना, एग्ज़ैक्टली सपोर्ट लेवल पे। पूरे दिन इसके ऊपर रहा, फिर से क्लोजिंग भी आई तो सपोर्ट पे आई। अब ये गिफ्ट निफ्टी का इशारा क्या है कि सपोर्ट पे तो खड़ा है और ये सपोर्ट प्रीवियस बहुत टाइम से होल्ड करके रखा है। यहाँ पे आता है, बाउंस करता है, फिर यहाँ पे आता है, सस्टेन करके फिर बाउंस करता है, फिर वापस आकर यहीं पे क्लोजिंग देता है। तो जो लोग भी इसको देख कर के कुछ डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि भाई, ये जिस जगह पे क्लोजिंग दिखी है, भले आपको 200-250% गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव है, लेकिन लेवल्स के हिसाब से अभी भी दिखता है कि भाई कोई लेवल क्लियर नहीं है कि ऊपर है कि नीचे है, कोई क्लियर नहीं है। ठीक है? तो उस हिसाब से ही अपने आप को प्लान करिएगा नेक्स्ट वीक के लिए, मंडे टू फ्राइडे के लिए। ओके? अब देखो, इसके बाद मैं एक और चीज़ बताती हूँ, हमारे निफ्टी के हिसाब से। मैं वन बाय वन सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इंडेक्स वाइज़। देखिए, हमारे इंडेक्स में हमारे हमारे मैटर में क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं आईटी सेक्टर दिखाऊँगी आपको। ध्यान से देखिएगा। आईटी सेक्टर पूरी तरीके से ट्रेंड नेगेटिव है, पूरी तरीके से। ये 30,000 एक राउंड नंबर है, तो यहाँ पर अपने आप को कंटिन्यूअस 4 दिन से होल्ड करा, बट ट्रेंड इसका पूरी तरीके से नेगेटिव है, आईटी सेक्टर के हालचाल। फिर निफ्टी देखो, क्योंकि अभी जो कल फ्राइडे के दिन जो सेलिंग प्रेशर आया था, सबसे ज़्यादा बैंकिंग और एनबीएफसी पिटे थे और उसके पीछे भी हमारे इंटरनल रीज़न है। ग्लोबल मार्केट तो हमें परेशान कर ही रहे हैं, प्लस में हमारे इंटरनल मार्केट भी कुछ कम नहीं है। हर एक दूसरे न्यूज़ ऐसे आते हैं कि जिसकी वजह से कोई भी सेक्टर उठ के खड़ा होने को बायर्स प्ले नहीं कर सकता है।
और ये पता नहीं, मुझे लगता है कि फाइनेंशियल ईयर जो 25-26 का क्लोजिंग होगा 31 मार्च तक, ये ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही चलेगा। अब यहाँ पे देखिए आईटी सेक्टर, ये सॉरी फिन निफ्टी। अब आप देखो प्रीवियस कितने टाइम से इस जगह पे सपोर्ट, एक बार आया ऊपर गया, लेकिन ये जो सेलिंग प्रेशर दोबारा आया है, ये अभी भी दिखाता है कि इसकी सेलिंग प्रेशर जो है वो कंटिन्यू हो सकती है, इसीलिए हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। ओके, एफएमसीजी, इसको मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए एफएमसीजी का क्या हालचाल है, अब आप खुद देख के बताओ। ये एफएमसीजी कंटिन्यूअस सेम सेम इसी जगह पे लगभग 3 से 4 दिन तक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। सपोर्ट कहने का मतलब है कि मल्टीपल टाइम इस सपोर्ट को टच करना है, एक बार ऑलरेडी बाउंस कर चुका है, अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बाउंस हो सकता है। क्योंकि अगर सिचुएशन इतने अच्छे रहते एफएमसीजी सेक्टर के भी, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम रहता। इवन कि हमारे अदर सेक्टर डाउन रहते, पैनिक सिचुएशन में रहते, आईटी सेक्टर का प्रेशर रहता, रिलायंस का प्रेशर रहता, तो हम मान सकते थे। बट मुझे नहीं लगता ऐसा। सेम अगर मैं रिलायंस की बात करूं, देखिए मैंने उस वीडियो में आपको यही क्लियर बताया कि रिलायंस 2 दिन से पॉजिटिव है। अब आप खुद देखिए 2 दिन से पॉजिटिव है, ये कैंडल्स 2 दिन से पॉजिटिव बन रहे हैं। अब ये जो पॉजिटिव बन रहे हैं, आपके जो रशियन ऑयल को परचेज करने का परमिशन मिला है, अब इस परमिशन को मजबूरी मान के चलो कि भाई आपको परचेज करना है, आपके पास कोई अनदर ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है। यहाँ से कोई सपोर्ट मिलने के चांसेस बहुत कम है। अगर आपको ये समझ में आता है कि मजबूती है कि हाँ, हमें बेनिफिट होगा इंटरनल, तो वो भी स्टॉक मार्केट के लिए कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुझे नहीं लगता कि बेनिफिट होगा। बाकी के सब लोग इस चीज़ को खुद समझिएगा मंडे के दिन कि क्या होने वाला है। ओके? अब वन बाय वन तुमने समझा, सबसे पहले हम अपने निफ्टी के चार्ट्स पे चलते हैं। इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, निफ्टी का क्या है? ये जिस जगह पे क्लोजिंग है, आप देख रहे हो ना, अगर मैं सेम चीज को डेली टाइम फ्रेम पे करूं, ओके, डेली टाइम फ्रेम पर देखिए, ये वो एक रेंज है, यहाँ पर रेंज बनी, यहाँ पे बनी, फिर इसी जगह पे बनी है। तो ये जो रेंज है ना, ऑलरेडी 200 ईएमए के नीचे है। अब लो 200 ईएमए, मैं एक चीज क्लियर करती हूँ। 200 ईएमए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि रीजन क्या है यहाँ पे 200 ईएमए के नीचे होने का और इतने लंबे टाइम तक सस्टेन करने का। ठीक है, ये चीज समझते हैं। देखिए, देखिए, अब ना लेवल्स की बात को समझिएगा। पहले जब इस जगह पे आया था ना, इस जगह पे, तो ये 200 ईएमए के ऊपर सपोर्ट था। सेम जब यहाँ पर भी आया था तो 200 ईएमए के ऊपर सपोर्ट था। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन 200 के ऊपर है। लेकिन पहली बार जब 200 ईएमए के पास आया तो सपोर्ट लेकर के बाउंस किया। लेकिन ये जो दूसरी बार आया है, सिचुएशन इतने खराब होने के बावजूद भी यहाँ पर एक भी कैंडल्स आपको स्ट्रेंथ वाइज अपने सपोर्ट के ऊपर नहीं जाता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं इंट्राडे की बात करूं, इंट्राडे की, अब आप खुद देखिएगा, इतनी वॉलेटिलिटी है, इतनी वॉलेटिलिटी, इतना विंडिया विक्स शूट किया है, उसके बावजूद ये पूरे दिन नैरो रेंज में, यहाँ पर फिफ्थ मतलब 5 मार्च को पूरे दिन नैरो रेंज में, फिर सेकंड हाफ में आपकी शॉर्ट कवरिंग आई, वो भी एक न्यूज बेस्ड था। यहाँ पर जो मार्केट ने मूव किया, ये भी आपको साइडवेज मार्केट गया, बिल्कुल ही नैरो रेंज में कम हुआ और जाते जाते बहुत सारे पोजीशंस कट करके गए। तो ये दिखाता है सिचुएशन कि भाई ट्रेडर हो तो ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि मार्केट में हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए, हमें ट्रेड करना है, हमें एक मोमेंटम चाहिए, जो मोमेंटम अभी मिल नहीं रहा है। और वो मोमेंटम कब मिल रहा है? कोई एक स्टेटमेंट पास हो रही है तो मिल रहा है, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव, बस इसी के बीच में भी मार्केट चल रहा है, जो आपको पूरी तरीके से मतलब कि न्यूज बेस्ड ट्रैक करने पे मजबूर कर दे रहा है। तो बाकी का आप खुद समझदार है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि भाई प्रॉफिट बाद में कमाना, पहले बच जाओ, इस मार्केट में सरवाइव कर लो अपने आप को, फिर प्रॉफिट तो बाद में भी कमा लोगे, पैसे तो फिर बाद में भी बन जाएंगे। लेकिन हाँ, उस टाइम तक आपको टिके रहना है स्टॉक मार्केट में। मैं एक और चीज इंडिया विक्स दिखाती हूँ। देखिए, अगर इंडिया विक्स को देखोगे, ये आप नोटिस करिए, ये जो एरिया है ना, देखिए ये जो एरिया 20 के ऊपर एक बार दो बार जा चुका है, ये तीसरी बार अटेम्प्ट कर रहा है। अगर जरा सा भी कल मंडे या ट्यूसडे तक ये 20 के नीचे कूल नहीं हुआ या 20 के आसपास ही टिका रहा,
तो आराम से इसका ईज़ी मूव जो है 26 तक जाएगा। इससे पहले ये इंडिया विक्स रुकेगा ही नहीं, क्योंकि इसके रुकने के कोई लॉजिक ही नहीं दिखते हैं। क्रूड हाई पे हाई बना रहा है, 84 के पास जा चुका है। हमारा इंडियन रुपीस जो है वो आपको 92 के पास ट्रेड कर रहा है। तो कहाँ से हम समझेंगे कि वॉलेटिलिटी कम हो गई, या चलो मार्केट में थोड़ा-सा कुछ ऐसा लग रहा है कि पैनिक सिचुएशन कम हो रहा है। नहीं हो रहा है मेरे भाई, नहीं हो रहा है। इसीलिए अलर्ट रहने की ज़रूरत है अभी। और कोशिश करिएगा कि मार्केट में आप जब ट्रेड लेने जाओ, तो कम से कम आपका जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो स्ट्रैटेजी और सेटअप बेस्ड होना चाहिए। अगर सेटअप बेस्ड, स्ट्रैटेजी बेस्ड काम करोगे, तो आपके रिस्क कैलकुलेटिव होंगे, रिवॉर्ड भी कैलकुलेटिव होंगे। लेकिन आप जब रैंडम ट्रेड करोगे, तो कोई आपका रिस्क कैलकुलेशन में नहीं रहेगा, तो रैंडम लॉस भी होंगे। तो उसके लिए पहले से अलर्ट रहने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और बाकी की बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करती हूँ, प्लीज़ आप उसको जॉइन करके रखिए। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कोशिश करो कि मार्केट को फॉलो करना है तो प्राइस एक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके? हैव अ गुड डे, एन्जॉय योर डे।